सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना भी जाना चाहिए। यह पंक्तियां प्रख्यात कवि देवी प्रसाद मिश्र की एक प्रसिद्ध कविता का अंश हैं और यह पंक्तियां मुझे सांसद अफजल अंसारी के संदर्भ में याद आई हैं। दरअसल अफजल अंसारी 18 अगस्त को सदर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। माना जाए तो वह दौरा उनकी सियासी दिशा का संकेत दिया। कम से कम अफजाल की सियासी विषाद की बारीकियों से वाकिफ लोग तो उस संकेत को पढ़ ही लिए होंगे। बेशक आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अफजाल का वह दौरा क्या संकेत दिया। तो संकेत यही कि जिस अंदाज से अफजाल मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र को अपना गढ़ बनाए, उसी तरह अब वह गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में अपना खुद का झंडा मुकम्मल तौर पर गाड़ना चाहते हैं। दरअसल मोहम्मदाबाद अफजाल का गृह विधानसभा क्षेत्र है। वह क्षेत्र खासकर वहां का करैल इलाका बड़े किसान और खेतिहर मजदूर बाहुल्य है। लिहाजा अफजाल वहां के लिए सामंतवाद विरोधी नारा गढ़े और खुद को खेतिहर मजदूरों के हितैषी के रूप में पेश किए। फिर तो सालों तक वह खुद और अब उनका परिवार उस इलाके में मजे से सियासी फसल काट रहा है। मौजूदा वक्त में अफजाल के भतीजे मन्नू अंसारी वहां के विधायक हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर के तीसरी बार सांसद हैं। पहली बार 2004 में और उसके बाद 2019 और अब 2024 में वह गाजीपुर के सांसद चुने गए हैं। यानी लगातार दूसरी बार गाजीपुर का सांसद बनने का उन्हें गौरव हासिल हुआ है। अपनी जीत का यह सिलसिला आगे भी जारी रहे, इसके लिए वह सियासी कवायद शुरू कर दिए हैं। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र को भी अफजाल अपने मन माफिक बनाने में जुट गए हैं। अफजाल बखूबी जानते हैं कि गाजीपुर संसदीय क्षेत्र की सियासत में विरोधी उन्हें मजहबी दायरे में बांधने की भरसक कोशिश करते हैं। उनके विरुद्ध हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की गुंजाइश बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं और शायद यही वजह है कि खुद के विरुद्ध मजहबी घेरेबंदी की काट की तरकीब लगाने में अफजाल जुट भी गए हैं। वैसे तो वह पहले से ही गैर मुस्लिम देवालयों में भी पहुंचने से परहेज नहीं करते रहे हैं। देवालयों मंदिरों में उनकी हाजिरी लगाने की खबरें अक्सर आती रही हैं। बल्कि जब वह मोहम्मदाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो बताया जाता है कि नामांकन से पहले बीरपुर के द्वारिकाधीश मंदिर में पहुंचकर दर्शन जरूर करते थे। फिर हथियाराम मठ में बुढ़िया माई के दर्शन के लिए जब तक पहुंचते ही रहते हैं। और 18 अगस्त को अफजल अंसारी का सदर विधानसभा क्षेत्र का लगभग पूरा दौरा भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत परमेठ गांव स्थित बाबा कंवलनाथ मंदिर से हुई, जहां अफजाल 12 किलो पीतल का घंटा भी चढ़ाए। फिर वह चोचकपुर के मौनी बाबा आश्रम पहुंचे। वहां मंदिर में दर्शन के बाद महंत से भेंट भी किए। फिर गोसंदेपुर पहुंचकर दुष्कर्म की शिकार 2.5 साल की मासूम बच्ची के स्वजनों से मिले, उनका ढांढस बंधाए। फिर दुष्कर्मी को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिए। उसके बाद अफजाल का काफिला बैपुर देवकली स्थित गंगादास आश्रम पर रुका। वहां भी अफजाल मंदिर में दर्शन किए, साथ ही आश्रम परिसर में भ्रमण कर वहां की व्यवस्था के बाबत जानकारी लिए। खैर, कुल मिलाकर कहा जाए कि रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर अफजाल का वह भ्रमण कार्यक्रम देवताओं के नाम पर ही समर्पित रहा। वैसे अफजल अंसारी पहले से ही हिंदू त्योहार खासकर होली उसी उल्लास उमंग के साथ मनाते हैं जितना कि हिंदू मनाते हैं। यही वजह है कि चुनावों में उनके विरुद्ध मजहबी कार्ड चल नहीं पाते।
हालांकि किसी भी सियासतदान के ऐसे कार्यक्रमों को उसकी सियासी फितरत ही कही जाती है, तब जाहिर है कि अफजाल के विरोधी भी उनके 18 अगस्त के भ्रमण को भी उसी सियासी नज़रिए से देखे होंगे। हालांकि इस दौरान कोई चुनाव का माहौल नहीं है कि सांसद अफजाल अंसारी को अपने उस भ्रमण का फौरी और सीधा लाभ मिलेगा। इस बात से गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लोग भी वाकिफ हैं, इसलिए कि इन्हें पता है कि चुनाव के दौरान एक महामहिम को किस कदर गाजीपुर के मंदिरों, देवालयों, आश्रमों की यादें सताने लगती हैं। खैर, सांसद अफजाल अंसारी के 18 अगस्त के भ्रमण पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।